हम लोगों की बहाली भवदीय के देख रेख में विधि सम्मत प्रशिक्षण के द्वारा बताया गया था कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से सूचना संग्रह कर अपने बड़े पदाधिकारी को देना है। हम लोग बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और हम लोगों की ड्यूटी में किसी तरह का कोताही नहीं किया गया। बिना किसी सूचना के हम लोगों को सेवा से हटा दिया गया है। आज के महंगाई में 3000 रुपया हम सब एसपीओ को मिल रहा था, वो भी आई है अपनी समस्या को लेकर के सरकार से कहने के लिए कि जो 3000 रुपया वेतन मिल रहा था वो बंद हो जाने के चलते हमारे पति जी जाकर कंपनी में काम कर रहे थे और दुनिया छोड़कर चल गए। आज महंगाई में भी आप लोगों को 3000 ही मिल रहा था। सर हम लोग आशा बनाए थे 1500 से 3000 हुआ कि हम लोगों का वेतन बढ़ेगा। वेतन बढ़ाने के सिवा हम लोगों को सरकार सेवा से भी छीन लिया गया। नमस्कार, 4PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हम मौजूद हैं पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां पर हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। दरअसल ये लोग एसपीओ के हैं जो जिलों में काम करते हैं और एसपी को गुप्त सूचना देते हैं कई विभागों को लेकर के। और कितने संख्या में है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। क्या पूरी मामला है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और बीजेपी कार्यालय आने का मकसद क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कमला प्रसाद कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? हम कैमूर जिला से आए हैं। क्या करने आए हैं यहाँ? हम आए हैं अपनी समस्या को लेकर अपने ड्यूटी सीएम साहब से कहने के लिए कि हम लोगों की बहाली भवदीय के देख रेख में विधि सम्मत प्रशिक्षण के द्वारा बताया गया था कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से सूचना संग्रह कर अपने बड़े पदाधिकारी को देना है। हम लोग बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और हम लोगों की ड्यूटी में किसी तरह का कोताही नहीं किया गया। बिना किसी सूचना के हम लोगों को सेवा से हटा दिया गया है। आज के महंगाई में 3000 रुपया हम सब एसपीओ को मिल रहा था, वो भी वेतन बंद हो जाने के चलते हम सब एसपीओ के जवान दर दर के ठोकर खा रहे हैं। अभी अभी हमारे कैमूर जिला में हमारे बेलाव थाना के एक सतेंद्र बिंद थे। आज वो 3000 रुपया वेतन उनको मिलता तो आज घर छोड़कर बाहर नहीं जाते। वो जा कर के बाहर कंपनी में काम कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो दुनिया से चल भी बसे। एक बात बताइए, आप लोग किस तरीके का सूचना देते थे, किनको देते थे? हम लोग अपने थाना अध्यक्ष को देते थे और वरीय पदाधिकारी आरक्षी महोदय जी को देते थे। जैसे नक्सली कहीं समूह जानकारी हो गया, शराब माफियाओं के प्रति, उग्रवादियों के प्रति हम लोग सूचना संग्रह कर करके सूचना देते थे और साथ साथ में हम लोग प्रशासन के साथ चल करके वहाँ का भेद बताते थे, जिसके चलते हम लोगों को आतंकी गतिविधि पर काफी उपलब्धियां मिलती थी। ये एसपीओ पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में 38 जिलों में है? नहीं, 23 जिला में है सर। 23 जिलों में? जी 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 जी। तो कितने संख्या में आप लोग हैं जिनको हटाया गया? हम लोग लगभग 7000 जवान है सर। कितने सालों से काम कर रहे थे और कब हटाया? हम लोगों को 2009 से लेकर के 2018 मार्च का वेतन दे करके हटा दिया गया है सर। क्यों हटाया गया, इसके पीछे कुछ कारण बताएं? कोई कहानी नहीं है सर, जबकि पेपर हमारा बता रहा है कि प्रतिदिन का कार्य अति सराहनीय एसपीओ के द्वारा पाया गया है। वो डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास है सर। हटाए जाने का अभी जो सिलसिला मतलब है 5 साल हो गया है, 5 सालों से आप लोग भटक ही रहे हैं। जी जी, दर दर के ठोकर खा रहे हैं सर। घर के है ना घाट के है, सारे हम लोगों के नाम पर लोग हंसते हैं कि इतने दिन तक के लोग प्रशासन का सेवा किए और आज प्रशासन इन लोगों का अपना साथ छोड़ा दिया। अब हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग नक्सलियों के गाहे बगाहे निगाहों में है, जो कि नक्सली कभी भी हम लोगों के प्रति खून खराबा कर सकता है। ऐसे बहुत से जिले हमारे जमुई, गया, नवादा, नालंदा, मोतिहारी, पटना में बहुत से एसपीओ के जवान शहीद भी हो चुके हैं। आज उनके बाल बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं और अभी तक से हमारे सीएम साहब चुपकी बने हैं और अपना हृदय पत्थर का बना लिए हैं। लगता है कि हम लोगों के प्रति उनका कोई ममता नहीं है। आज हमारे तराव थाना के ये जो श्रीमती बहन जी हैं, इनके पति जी स्वर्गवास हो चुके हैं। ये अपने आप इधर ये क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी नाथ। कहाँ से आई हैं? तराव से। क्या हुआ आपके साथ? हमर सवांग अतु हो गल। आपके पति का डेथ हो गया? हाँ। कैसे हुआ? बाहर में कोई रहा। बाहर में काम करते थे? हाँ। इससे पहले गुप्त सूचना देते थे विभागों में? हाँ। किस जिला से? बेलाव थाना से। कैमूर जिला। कैमूर जिला हाँ। से। अब क्या करने आए हैं यहाँ पे, किससे बात कीजिएगा?
ये आई हैं अपनी समस्या को लेकर के सरकार से कहने के लिए कि जो 3,000 रुपया वेतन मिल रहा था वो बंद हो जाने के चलते हमारे पति जी जाकर कंपनी में काम कर रहे थे और दुनिया छोड़कर चल गए। आज महंगाई में भी आप लोगों को 3,000 ही मिल रहा था। सर हम लोग आशा बनाए थे 1,500 से 3,000 हुआ कि हम लोगों का वेतन बढ़ेगा। वेतन बढ़ाने के सिवा हम लोगों को सरकार सेवा से भी छीन लिया गया। इसलिए अभी तक में आपने किनको किनको ज्ञापन दिया है, किनसे मुलाकात की है, किन मंत्री, नेता, विधायक या फिर एसपी, डीएसपी, किससे बातचीत हुई है? सारे लोगों को पास हमने डॉक्यूमेंट दे दिया है, आवेदन दिया है और जहाँ जहाँ आवेदन हम लोगों ने दिया है उस आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करने की बातें कही गई है, जो कि हमारे आवेदन के साथ वो छायाप्रति उसकी संलग्न है। कुल कितनी संख्या बताया आपने? 7,000। 7,000 लोग हैं जी सर जो अब बेघर, मतलब वो उनको कुछ पैसा का रास्ता उसका कुछ नहीं है सर, नहीं है सर। अब क्या करेंगे वो लोग? क्या कर रहे हैं इतने सालों से? अब वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं। हम लोग आशा बनाए हैं कि सरकार हमारे लोगों की बात सुनेगी और इस आगामी चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हम सारे एसपीओ के जवान ड्यूटी में रहेंगे। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग क्या करेंगे, अब तो रोड पर हैं सर, इसलिए कि हम लोग का जो रोजी रोटी था, रोजी रोटी भी हम लोग के छिना गया। बाल बच्चे लोग भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। हम लोग भी बिहार में डबल इंजन की सरकार है, कह रही गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, हर को नौकरी दिया जा रहा है, नीतीश कुमार क्रेडिट ले रहे हैं। क्या आपको लोग नौकरी छीन ली गई है, आप लोग कह रहे हैं? हम लोग के तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी, बीजेपी के सरकार से हमने उम्मीद रखा है कि हम लोग के रोजगार में लगाएं और जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं उस ठोकर से बचाएं। जब निकाला गया था उसमें डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही थी बिहार में। जी चल रही थी। जो अभी आप भटक रहे हैं तो अभी भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, एनडीए की। हम लोग के उस समय 2018 में हटाया गया था, उस समय भी बीजेपी की सरकार था ना, डबल इंजन की सरकार। हाँ, डबल इंजन की सरकार थी। तो उम्मीद है भाजपा के लोग सुनेंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सुनेंगे, विजय सिन्हा सुनेंगे, उम्मीद है कुछ? पूरा उम्मीद है सर, पूरा एकदम भरोसा है कि अगर नहीं सुनते तो क्या करेंगे, बता दीजिए। यही नहीं सुनते हैं तो हम लोग यही करेंगे कि जो नहीं करना चाहिए था उस रास्ता पर हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे? हम लोग निवेदन करेंगे, आराधना करेंगे और ये कहेंगे कि श्रीमान जी, जिस तरह से हम लोग इतना दिन तक सेवा किए, पुनः हम लोगों को सेवा में रखा जाए ताकि हम लोग लोकसभा के चुनाव में सरकार का मदद करें और हम लोग अपने ड्यूटी में लगे। 2018 से निवेदन ही कर रहे हैं आप लोग? जी, निवेदन 2018 से निवेदन ही कर रहे हैं। निवेदन तो सर करिए, आशा पर हम लोग मर रहे हैं। इसके पहले हम लोग मुख्यमंत्री प्रोग्राम, प्रधानमंत्री प्रोग्राम, सब लोगों का प्रोग्राम में हम लोग मेरे आकर के समर्पित हुए। हम लोगों का जितना भी शर्मिंदा है हम लोग कह रहे हैं, उस शर्मिंदा की बात है कि हम लोगों को जितना कराया गया और इस रोजी रोटी से बिना सूचना के माने तत्काल प्रभाव में लेकर के हम लोग का वेतन बंद कर दिया गया। माने बहुत शर्मिंदगी का बात है कि हम लोग को जोड़ा गया था 3,000 में, हम लोग इतना न काम करके देते थे कि हम लोग आज भी नक्सली टारगेट में है सर। नक्सली के टारगेट में हम लोग देखा, हम लोग सूचना दिए थे, हमेशा रात दिन हम लोग चौकीदार से बढ़ चढ़ करके हम लोग सूचना देते थे। बिहार के अलग अलग जिलों से एसपीओ की ये लोग हैं जो अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं। दरअसल ये लोग खुफिया जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को देते थे ताकि जो किसी तरीके का जो खतरा है वो टल जाए, उनको टाल दिया जाए बिहार पुलिस के द्वारा, वरीय अधिकारियों के द्वारा। लेकिन 2018 के बाद इन तमाम लोगों को निकाल दिया गया है। 3,000 रुपये इस महंगाई में इनको सैलरी 2018 तक मिलता रहा। उसके बाद 4-5 साल हो गए हैं इनको दर दर भटक रहे हैं। इनको कोई भरोसा सिर्फ मिल रहा है कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस खबर इतना ही। 4 PM के लिए आप देखे थे पटना से विशाल, शुक्रिया।